हेलो दोस्तों यार, कंपनीज एक्ट की बात करें। कंपनी लॉ में अभी आप एग्जाम देने वाले हो एंड देखो यार, कुछ फ्यू थिंग्स आपको ध्यान में रखना है। टिप्स एंड ट्रिक्स बोल दो कंपनी लॉ पेपर के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ें देखो यार, कुछ कॉमन चीज़ें हैं। एक बात समझो कि अपने आप पे सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सब्जेक्ट जब वास्ट होता है ना, तो हमें लगता है यार ये भूल रहे हैं वो भूल रहे हैं। तो जब आपने रिवीजन करा हुआ होता है ना, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में वो रिकलेक्ट होता है। तो पहली चीज़ तो सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए आपका कि मैंने जो पढ़ा है वो है, डेफिनेटली वो एग्जाम में आएगा। तो सेल्फ बिलीव रखना। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, क्या होता है ना, पेपर को ना, जब जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो 15 मिनट्स से पहले क्या करना, पेपर एक बार रीड कर लेना अच्छे से और उस पर टिक कर लेना। टिक मतलब उस पर कुछ मार्क कर लेना पेंसिल से, या कि भाई ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं और 2 में 2 और 2A 2 ऑप्शन था, तो हमने पहले वाला ही सॉल्व कर दिया, दूसरा वाला देखा ही नहीं। और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ यार जो ऑप्शन वाला था ना, उसमें मेरे को आंसर ज़्यादा सही से आते थे। तो पेपर को एक बार रीड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले। आप एक प्लान कर लो कि मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं, है ना। और ऑप्शंस ऐसे नहीं कि 4 आउट ऑफ 5 ऐसा नहीं आता है। आइदर दिस और दैट, या तो 2 करो या 2A करो, है ना। तो आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कोई भी पेपर होने के बाद, जैसे कंपनी लॉ पेपर, मतलब पेपर हो जाए, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि यार उसके पहले वाला जो भी पेपर हुआ होगा उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। कोई भी डिस्कस आपको करना ही नहीं है, और पेपर होने के बाद में भी कुछ डिस्कशन आपको नहीं करना है। कंपनी लॉ में खास एक ध्यान रखना है कि यार सेक्शंस अगर आपको आते हैं, यू आर 100% श्योर, तो ही सेक्शन को लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। सेक्शन तभी से लिखना है जब आपको 100% आते हैं। अगर आपको सेक्शन आप पूरे कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है यही होगा, मत लिखना। क्या लिख दोगे, एज पर दी प्रोविजन इन परस्यूएंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वहां से स्टार्ट करो। जहां जहां सेक्शंस आते हैं इनकॉर्पोरेट करो। बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना अवॉइड करो। सिंपल सोबर सेंटेंस में आंसर लिखोगे ज़्यादा बेटर होगा। केस स्टडी है तो केस स्टडी का फॉर्मेट है, फैक्ट्स लिखो, प्रोविजन लिखो, कंक्लूजन लिखो। कैलकुलेशन है तो फैक्ट्स लिखो, प्रोविजन लिखो, कैलकुलेशन लिखो, कंक्लूजन लिखो, ताकि सामने वाले को पता चले कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी है। भले हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी है, तो आपको एटलीस्ट मार्क्स मिलेंगे। पेपर पूरा 100% लिखना है, 101% पेपर पूरा लिखना है। इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में ना एक सुपर फास्ट लेक्चर्स लिया हुआ मैंने, उसका मैं लिंक भी डाल देता हूँ, जिसमें मैंने पार्ट B एकदम फास्ट 3 घंटे में करा हुआ है। वो आपको बेसिकली देख लेना है। नेक्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखनी है कि आंसर, आपको पहला आंसर सबसे बेस्ट लिखना है आपको। और पेपर पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 70 मार्क का पेपर लिखते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि 60 आ जाएंगे, यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। जब हम 100 मार्क का लिखेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब हाँ हो सकता है कि हमको 60-70 मार्क आ जाए, ठीक है। तो ट्राई टू, मतलब अपने आप एक चीज़ बोल के चलो कि मुझे पूरा पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। सर कुछ आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन कैसे लिखूँ? अरे उसके रिलेटेड प्रोविजन लिख के आओ, उसके रिलेटेड कुछ तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोविजन लिख के आओ उसके रिलेटेड। भले आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, दैट्स फाइन, एटलीस्ट प्रोविजन लिख के आओ। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। बी रेडी फॉर दी गूगली। एक आधा पेपर आपका कोई ना कोई ट्विस्टेड आएगा ही आएगा। देखो कोई भी, मतलब एक आधा पेपर टफ हर बार ICSI निकालती ही टफ, कोई भी हो सकता है। माइट भी JICL हो, माइट भी कंपनी लॉ, माइट भी SBI हो, माइट भी CFM हो, कुछ भी हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि एक आधा पेपर हो सकता है 19-20 हो, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमने पढ़ाई करी है तो भी हम उसको मैनेज कर पाएंगे। सिर्फ पेपर कोई पूरा 100% टफ कभी नहीं आता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्यू वेरी टफ क्वेश्चन, फ्यू वेरी इजी क्वेश्चंस, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस। तो होता क्या, हमारा माइंडसेट वो सिर्फ टफ पे देख लेता है ना। पहले जब टफ क्वेश्चन दिख जाता है ना, तो हमारी फट जाती है, और पेपर बहुत टफ है, पेपर बहुत टफ है। एंड बाद में पेपर होने के बाद रियलाइज होता है, अरे यार पेपर में इतना दम तो नहीं था यार, लिख सकते थे। ये बाद में जब इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस आंसर रिलीज करती है, तब हम देखते हैं अरे ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था। तो कुछ क्वेश्चंस मैं मानता हूं डेफिनेटली हो सकता है आप कितना भी पढ़ के जाओ, लेकिन आप ब्लैंक हो सकते हो 2-3 क्वेश्चन को लेके, दैट्स फाइन, बी प्रिपेयर फॉर दिस, है ना। उसके लिए हम रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब क्या करना चाहिए? अब एंड टाइम में आपको क्या करना चाहिए? तो लास्ट मोमेंट में अब आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट टू दी जो आपने करा है वही आपको करना है। अब राइटिंग प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं है, अब टेस्ट सीरीज देने का वक्त नहीं है। अब मेन फोकस आपका होना चाहिए, वो किसके ऊपर होना चाहिए? रिवीजन के ऊपर। सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन, केस स्टडी, शॉर्ट रिवीजन, केस स्टडी, वो भी केस स्टडी का सिर्फ कंक्लूजन पढ़ना है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अभी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा ना
एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एंड उस इम्पॉर्टेंट मिनट्स को, इम्पॉर्टेंट सेकंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। बिल्कुल भी अपने आप पे भरोसा रखो, सेल्फ बिलीव रखो और पूरा 100% देके आओ अपना। हमारे कंट्रोल में हमारा रिजल्ट नहीं है, हमारे कंट्रोल में हमारा पेपर कैसे आना है वो नहीं है, हमारे कंट्रोल में पेपर कैसे चेक होने वाले हैं वो भी नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, जो चीज़ कंट्रोलेबल है उसके ऊपर ध्यान करो, जो चीज़ हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर फोकस ना करो तो अच्छा है। एंड अब ये ना जो डिस्कशन है ना, हमारे कंट्रोल में क्या है, पढ़ाई करना, डू इट, बस पढ़ाई करो, बाकी कुछ मत सोचो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो और कुछ भी मत सोचो। अच्छा, दूसरों लोगों से बात करना भी अब अवॉइड कर दो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इधर उधर, हम 17 लोगों से 17 एडवाइस लेते रहते हैं। यार एक बात बताओ, आपको आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? कोई भी नहीं यार। 17 लोगों से पूछोगे, 17 लोग 17 ओपिनियन देंगे, सबकी अलग अलग एडवाइस होगी। तो फोकस ये करिए कि हमने जो करा है वही करना है, कुछ नया करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। कोई एक आधा कंसेप्ट आपको बहुत टफ लग रहा है, ठीक है, उसको एक बार रीड कर लो भले ही, है ना। उसको ऐसा नहीं कि आपको मतलब उसका टेंशन लेना है, यार ये कंसेप्ट आ ही नहीं रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता ही रहता है। पापा मम्मी का आशीर्वाद लो, घर वालों का आशीर्वाद लो, भगवान से आशीर्वाद लो, प्रार्थना करो थोड़ा अच्छा, वो भी बोलना बहुत ज़रूरी है। लक फैक्टर भी होता है, क्योंकि 5% तो मैं बोलूँगा लक फैक्टर होता ही होता है एग्ज़ाम में। तो सबके ब्लेसिंग्स लो, एंड हमारी ब्लेसिंग्स तो ही है। पेपर होने के बाद है ना, पेपर डिस्कस मत करना, छोड़ देना उसको, एग्ज़ाम हो जाने देना सारे, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे भी ना तो भी उससे डिस्कस नहीं करना है। हमको बहुत चुल होती है, जेन्युइनली बहुत चुल होती है हमें, तेरा क्या हुआ, मैंने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, और तीनों के आंसर अलग अलग। अब उसमें से कोई ना कोई तो गलत होगा ही होगा, और हमें हमारे से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा होता है। तो इसीलिए आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए ऐसा कोई काम नहीं करना है। एग्ज़ाम टाइम में ना सब मतलब ऐसा होता है कि नींद कम भी हो रही तो चलेगा, मतलब स्ट्रेस से नींद वैसे भी नहीं आती है। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं 2 घंटे ही सोऊंगा तो पेपर में जाके सो जाऊंगा, पेपर में नींद आती नहीं है भाई, लिटरली। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फाइनल के अंदर तो मुझे लग रहा है हार्डली 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा सो के एग्ज़ाम दिया। और 1-2 पेपर तो ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। जैसे लास्ट पेपर होता था उसमें तो सोता ही नहीं था, क्योंकि पता है अगले दिन आके पेल के सोना है। तो अपने आप को मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री रखो। अभी स्ट्रेस सिर्फ पढ़ाई का ही लो, बाकी चीज़ों का स्ट्रेस ना लो। अभी अननेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, अभी ध्यान रखना है और सिर्फ पढ़ाई करना है। अच्छा खाना खाओ, कुछ ऐसी चीज़ें मत खाओ जिससे तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि तबीयत बिगड़ जाएगी तो यार आता भी होगा ना तो भी नहीं लिख पाओगे, रिग्रेट करोगे। तो अभी के लिए आउटसाइड फूड अवॉइड करो, सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाओ, सात्विक खाना खाओ जिससे नींद ना आवे। हैवी फूड अवॉइड करो, थोड़ा पानी ज़्यादा पियो, एंड पॉजिटिव रहो और लगे रहो, बिल्कुल मेहनत करते रहो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुपर फास्ट का लिंक डाल देता हूँ, तो उसको अच्छे से कर लो, एक बार देख लो। मतलब तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा, मैंने बहुत फास्ट कराया हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। कंप्लीट लोग यू कैन स्टार्ट विद पार्ट बी, है ना। ऐसा नहीं है पार्ट बी से ही करना है, बट नॉर्मली देखा गया है पार्ट बी से आप स्टार्ट करो, क्योंकि हमने वो ज़्यादा रिवाइज करा हुआ है, ज़्यादा पढ़ा हुआ है, कम चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स है, तो उससे स्टार्ट करो। बाकी आपको जो लगता है उससे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट जो आंसर है उसी से स्टार्ट करो। पेपर को टाइम मैनेज करो। देखो यार 3 घंटे का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क का पेपर है, 3 घंटे उसके लिए है। पहले घंटे में देखना आपका थोड़ा पेपर कम ही होगा। मतलब मैं बोलूँ अगर 25 से 30 मार्क का, 25 मार्क का भी पेपर लिखा है ना आपने, तो आप रीजनेबल स्पीड पे हो, क्योंकि पहले घंटे में ना हमको सारी चीज़ें याद नहीं आती है। वो बोलते हैं गाड़ी को भी स्पीड पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, वैसे ही आपको भी आपके पेपर में वो फॉर्म में आने को थोड़ा वक्त लगेगा। आपको बोलते हैं ना क्रिकेटर, उसको भी थोड़ा टाइम बिता लोगे ना क्रीज पे, फिर बॉल फुटबॉल के जैसे दिखेगी, वैसे ही होता है पेपर में भी। इनिशियली आधा घंटा जेन्युइनली थोड़ा सा सोचने में चले जाता है, साला इसका आंसर क्या है इसका, फिर धीरे धीरे रिकलेक्ट होने लगता है। तो पहले 1 घंटे में फर्स्ट 1 आवर में अगर आपने 30 मार्क्स का भी पेपर लिखा हुआ है, 25-27 मार्क्स का भी लिखा है तो भी इनफ है। फिर आगे के नेक्स्ट आवर में आपको 35 मार्क्स का कवर करना है, और नेक्स्ट इसमें 35 मार्क्स का कवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है आपकी स्पीड स्लो है, फैक्ट्स लिखना अवॉइड करो, एंड में लिख लेना जब टाइम बचेगा तो। अंडरलाइन, डबल लाइन ये सब करना अवॉइड करो, एंड में कर लेना टाइम बचेगा तो, ठीक है। एक ही पेपर, एक ही पेन यूज़ करना है, अलग अलग मल्टीपल कलर यूज़ नहीं करना। वहाँ पे ड्राइंग्स की एग्जाम नहीं है, लाल पीला हरा कर दिया है, एक ही सिंगल पेन यूज़ करना है। एंड बाकी विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट, लगे रहो एंड बहुत मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो एंड बहुत पढ़ाई करो। मतलब इतना मेहनत करो ना कि आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया हुआ है। हारना नहीं है, लड़ना है हमको बस।
हमको लड़ना है, दैट्स इट। लड़ाई हमारे हाथ में है, उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। तो भैया लड़ना है, एंड तक लड़ना है। कोई भी ऐसा सोचेगा नहीं कि एक पेपर टफ चला गया अगला पेपर नहीं देता हूँ। देना है मतलब देना है मतलब देना है। सारे पेपर देने हैं, अच्छे से देने हैं, अपना 100% देना है। बाकी रिजल्ट जो आएगा वो देखेंगे, उसको हम आगे के आगे है, तो रिजल्ट की चर्चा नहीं करेंगे। सो लगे रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द लक, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एंड थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय दोस्तों।